तो बच्चों लोग, जब भी किसी चीज का हम कलर देखते हैं तो कलर आखिर क्यों दिखता है, तो ध्यान देना। जो फंडामेंटल रीजन होता है, फंडामेंटल रीजन ऑफ कलर, ये बेसिकली होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यानी इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होगा बिटवीन टू डिफरेंट एनर्जी लेवल, टू डिफरेंट एनर्जी लेवल। ठीक है। तो कभी भी बोलते हैं कि कलर का फंडामेंटल, यानी कलर की बहन जो फंडामेंटल रीजन क्या होता है, तो आप बोल सकते हो इसका फंडामेंटल रीजन क्या बोला गया, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बिटवीन टू डिफरेंट एनर्जी लेवल। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले कुछ हम लोग को आपको समझाना है। समझाना क्या है, तो ध्यान देना। जो आपका एच एटम होता है, आपका देखना जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम होगा, एच एटम, उसका अगर आपको एनर्जी याद होगा तो हम लोग सीखे थे कि अगर तो आप लोग को याद होगा बोर्स मॉडल में n इक्वल टू 1 के लिए एनर्जी कितना बताया गया था, तो -13.625। ठीक है। 2 के लिए कितना बोला गया था, तो -3.4। 3 के लिए कितना बोला गया था, तो -1.51। 4 के लिए कितना बोला गया था, -0.85। ठीक है। -0.54, 0.38। ठीक है। ठीक है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको बताना क्या चाह रहे हैं, अब देखो यहाँ गैप देखो, यहाँ पे जो गैप देखोगे, एनर्जी का जो गैप होगा ऑलमोस्ट 10 पॉइंट समथिंग होगा। 3.4 है और 13.6 है, तो N2 और N1 का जो गैप एनर्जी का, इस एनर्जी का हम गैप का बात कर रहे हैं, तो हर जगह हम गैप ही का बात करेंगे। तो अब गौर करना, जैसे सब ऊपर मूव कर रहे हो ना, जैसे आप ऊपर मूव कर रहे हो, दो एडजेसेंट सेल का एनर्जी कब घट रहा है, जैसे यहाँ देखोगे ऐसे मूव करते करते बहुत सा सेल आएगा, तो सेल नंबर इन्फिनिटी, इनफाइनाइट जो होगा उसका एनर्जी क्या होता है, 0 होता है। तो अब हम बताने क्या चाह रहे हैं, जैसे आप ऊपर मूव कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे गैप ऑलमोस्ट 10 का होगा, 1 और 2 का गैप होता है 10 के आसपास का, 2 और 3 का गैप ऑलमोस्ट होगा 1.9 के आसपास का। अब 3 4 का गैप, अब 3 4 का गैप चेक करो, तो गैप भी ऑलमोस्ट देखो घटेगा, कितना होगा, तो ऑलमोस्ट 0.65 का होगा, फिर और गैप और घटेगा और घटेगा। हम बोला क्या चाहिए, जैसे सब सेल का नंबर बढ़ा है, जैसे सब एन को बढ़ा रहे हो, एन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। वैसे से क्या होगा, एनर्जी गैप बिटवीन adjacent cells, adjacent cells डिक्रीज करता है। तो एनर्जी गैप बिटवीन adjacent सेल डिक्रीज करेगा, तो ये आपको याद रखना है। प्लस याद क्या रखना है कि आप लोग बचपन में कलर क्लासेस, ड्राइंग क्लासेस ज्वाइन किए होगा, तो वहाँ पे आपको कलर का व्हील्स समझाया गया होगा, मैं बना दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है। तो ध्यान ना, अपने पास कलर का एक व्हील होता है, जिसमें व्हाइट लाइट के साइड को मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक। तो ध्यान ना, VI BGYOR, ये हो गया बी की ओर। ठीक है। ये सातों लाइट अगर मिलेगा तो कैसा कलर बनाएगा, व्हाइट बनाएगा। तो सेंटर में मैं व्हाइट कलर दिखा दे रहा हूँ कि सारे मिलकर क्या बना रहा है, व्हाइट कलर, यानी एक कॉम्बिनेशन मिलकर बनेगा व्हाइट कलर। ठीक। हम ऐसा बोल सकते हैं कि VIBGYOR मिलकर बना रहा है व्हाइट कलर। अब ध्यान ना, इसी में कॉन्सेप्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर का।
तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, क्या होता है ध्यान देना। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर एक ऐसा पेयर ऑफ लाइट्स होता है जिसको मिलाने से आपको व्हाइट मिलेगा, जिसको मिलाने से आपको व्हाइट मिलता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज अ पेयर पेयर विच गिव व्हाइट कलर। ठीक, अब ध्यान देना। तो अब इसको पहचानने कैसे कि कौन कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो उसके लिए बहुत आसान काम है। यहाँ जो कलर का व्हील बना हुआ है उसमें ध्यान देना, जो भी अपोजिट पेयर है ना, ये सब बनाता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। क्या बनता है, क्या बनता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। इसका मतलब अगर हम बोलेंगे रेड प्लस ग्रीन मिलके बनता है व्हाइट, ठीक है। और क्या होगा, वाइट प्लस येलो मिलकर बनाएगा व्हाइट। और क्या सोच सकते हो आप, ब्लू प्लस ऑरेंज भी मिलकर बनाएगा व्हाइट। बता ना, इसका मतलब समझो। अगर आपके पास मान लो कि सनलाइट आ रहा है, तो सनलाइट के पास क्या होता है, 7 कलर होता है। तो 7 में से अगर मान लेते हैं आपके पास विव्यूअर में से अगर मान लेते हैं कि वायलेट को आप हटा दो, इसको आप रिमूव कर दो, तो बाकी कौन कौन सा कलर बच गया आपके पास, तो बाकी 6 कलर बच गया। इसको अगर आप रिमूव कर दोगे तो बाकी IBGYOR बच गया। तो इसको जो बच गया, तो ये सारा लाइट मिल देखो, आपको सातों कलर मिलकर व्हाइट बन रहा है। और आपको यहाँ देखो, यहाँ पे व्हाइट प्लस येलो मिलकर व्हाइट बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर व्हाइट हटा देंगे तो इसका मतलब वायलेट प्लस येलो मिलकर व्हाइट बना, और वायलेट प्लस ये 6 लाइट मिलकर व्हाइट बना। इसका मतलब और वायलेट को हम हटा दे तो ये 6 का 6 जो लाइट है वो मिलके कौन सा कलर बनाएगा, तो मिलकर बनाएगा येलो कलर बनाएगा, यानी हमको येलो दिखेगा। ठीक है, यानी हम बोल रहे हैं कि किसी एक लाइट को हटा देंगे, किसी लाइट को अगर हम रिमूव करेंगे तो मेरे को उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है, मेरे को उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है। ठीक, अब ध्यान देना। तो अगर ये आपको समझ में आ चुका है तो ध्यान देना, जब भी आपका जब भी देखो, जब भी आपके पास क्या होगा, एक एनर्जी का आपके पास एनर्जी का एक हाई हाई एनर्जी लेवल होगा मान लेते हैं, ठीक है, और एक होगा लो एनर्जी लेवल। और आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लो एनर्जी लेवल में ऑक्यूपाई किया मान लेते हैं। ठीक, बोला गया है कि अगर हम सनलाइट पे डालते हैं तो सनलाइट में क्या होगा, फ्रिक्वेंसी होगा। तो अगर मान लेते हैं कि तो यहाँ पे एक एनर्जी गैप होगा, यहाँ पे एक एनर्जी का गैप होगा। तो जिस जिस फ्रिक्वेंसी का एनर्जी इस गैप से मैच करेगा, मतलब इस जो वही फ्रिक्वेंसी अब्जॉर्ब होगा जिसका एनर्जी इस गैप को इससे मैच करेगा। ठीक है, तो बोला गया कि अगर आपको लाइट दिखना है, ठीक है, यानी सॉरी आपको जो कलर दिखना है, तो कलर दिखने के लिए कंडीशन क्या बोला गया है, और कलर दिखना है तो बोला कि जो फ्रिक्वेंसी ऑब्जॉर्व, ध्यान देना, तो फ्रिक्वेंसी ऑब्जॉर्व होना चाहिए। एसेंशियल कंडीशन, ठीक है, फॉर कलर टू एक्सप्रेस, यानी कलर को दिखने के लिए क्या कंडीशन बोला गया, तो बोला गया जो फ्रिक्वेंसी ऑब्जॉर्व हो रहा है, जिसको ऑब्जॉर्व करोगे, तो फ्रिक्वेंसी ऑब्जॉर्व करोगे, वो फ्रिक्वेंसी ऑब्जॉर्व होना चाहिए, मस्ट बी इन विजिबल रीजन। तो ये विजिबल रीजन होना चाहिए, विजिबल रीजन होना चाहिए। यानी कलर दिखने के लिए आपका जो फ्रिक्वेंसी ऑब्जॉर्व होगा वो विजिबल रीजन लाइक आना चाहिए, आपके विजिबल में से कोई ना कोई होना चाहिए, VIBGYOR में से कोई ना कोई होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी ऑब्जॉर्व मस्ट बी फ्रॉम द विजुअल रीजन, मस्ट बी फ्रॉम विजुअल रीजन। अब ध्यान देना, तो अगर मान लेते हैं कि इस विजुअल रीजन में से अगर मान लेते हैं कि मेरा जो ऑब्जॉर्व फ्रिक्वेंसी है कि ब्लू कलर ये ऑब्जॉर्व हो जा रहा है, तो ब्लू कलर को अगर हम ये मेरे को अगर ये फ्रिक्वेंसी ऑब्जॉर्व रहेगा, यानी ये मेरा फ्रिक्वेंसी क्या हो रहा है, ऑब्जॉर्व हो रहा है, तो बाकी सारा ऑब्जॉर्व नहीं होगा, बाकी सारा ऑब्जॉर्व नहीं होगा तो बाकी सारा कलर क्या बनाएगा, तो अगर ब्लू ऑब्जॉर्व कर लो तो बाकी बच जाएगा, तो बाकी में बच के क्या बनाएगा, तो ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ऑरेंज होता है। इसका मतलब आपको बाकी कलर मिलके क्या बनाएगा, तो बाकी कलर मिलकर बनाएगा ऑरेंज कलर। तो हमको कौन सा कलर दिखेगा, तो कलर हमको दिखने वाला है ऑरेंज, वो दिखने वाला है ऑरेंज। इन जो लाइट अब्जॉर्ब होगा, जो लाइट अब्जॉर्ब होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर
कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमको दिखता है, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमको दिखता है। तो ये तो पहला रीजन हो गया, ये हो गया फर्स्ट रीजन कलर का, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हाई एनर्जी लेवल में होता है। तो अगर हाई एनर्जी लेवल में होगा और यहाँ से आपके पास लो एनर्जी लेवल में अगर स्पेस खाली है, तो इलेक्ट्रॉन क्या आता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जब जंप करता है तो होता क्या है कि आपका इस एनर्जी गैप का, जो एनर्जी गैप होगा, इस एनर्जी गैप का एक फोटोन रिलीज होगा, तो एक फ्रीक्वेंसी इमिट होगा। जब फ्रीक्वेंसी इमिट होगा तो फ्रीक्वेंसी इमिट अगर अगर विजिबल रीजन में होगा तो हमको कलर दिखेगा। कौन सा कलर दिखेगा, तो जिस कलर का फ्रीक्वेंसी निकलेगा, जिस कलर का फ्रीक्वेंसी इमिट होगा वो कलर हमको दिखेगा। मतलब यहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंट्री का फंडा नहीं है, जो कलर का फ्रीक्वेंसी निकलेगा वही हमको दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी कलर निकल सकता है। तो अगर आपके पास लो एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन होगा तो फंडा ऐसे चलता है, ठीक है। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन अगर हाई एनर्जी लेवल में होगा तो फंडा ऐसे चलेगा, ठीक है। तो ये रहेगा आपका कलर का बेसिक फंडामेंटल रीजन की कलर कोई भी चीज शो क्यों करता है। तो केमिस्ट्री में कहीं भी कलर होगा ना, चाहे हम यहाँ एस ब्लॉक में पढ़ा है चाहे डी ब्लॉक में पढ़ा है, तो हर जगह का जो बेसिक रीजन ऐसा ही होगा। यानी हर केस में एनर्जी का दो लेवल होगा, एक हाई एनर्जी लेवल एक लो एनर्जी लेवल, ठीक है। और आपका इलेक्ट्रॉन जो है उसके बीच में मूव कर रहा होगा, ठीक है, इसलिए हमको कलर दिख रहा होगा। तो हर जगह का रीजन यही रहेगा, ठीक।